सिद्धाश्रम से चलकर विश्वामित्र के पग जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मन उतनी ही तीव्रता से पीछे की ओर लौट रहा था। 25 वर्ष हो चुके थे, पर आज भी वे उन घटनाओं को भुला नहीं पाए थे। वे समस्त घटनाएं आज भी उनके मन में उतनी ही जीवंत हैं जैसे अभी कल की ही बात हो। मन के स्थिर होने पर समय तनिक सी विस्मृति की काई बिछाता भी है तो घटनाओं का कोई न कोई झरोका आकर उस काई को भेद जाता है। अतीत जैसे फिर से वर्तमान बनकर मन पर छा जाता है, फिर से छिल गए पुराने घाव के समान। इन दिनों उन पुरानी घटनाओं की विश्वामित्र के बार बार जुगाली की है, पर वंजा ने उनकी पीड़ा से जैसे उन घटनाओं को फिर से आकार देकर उनके सामने साक्षात खड़ा कर दिया था। बाहर की घटनाओं की पीड़ा ने उनके अपने मन में जमी पीड़ा के साथ स्वयं को स्वरूप कर दिया है। जैसे किसी और व्यक्ति के मृत शिशु को देखकर माँ को अपने शिशु की मृत्यु भी याद आ जाए और उसे सांत्वना देते देते वे स्वयं अपनी पीड़ा से रो पड़े। विश्वामित्र की दृष्टि बहुमुखी थी। उन्होंने राम की ओर देखा। राम की आंखें गुरु की ओर घूमी। गुरु बड़े उत्साह शून्य से लग रहे थे। पुत्र, आज एक पुरानी कथा सुनाने को मन हो रहा है। यांत्रिक ढंग से आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण के पग एकदम रुक गए। गुरुदेव, कथा में मैं भी सुनूंगा। मुझे कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं, पर वैसी कथा तो नहीं सुनाएंगे ना जैसी दासी वामा सुनाया करती है। मुझे पशु पक्षियों की, पशु वशाओं की कथाएं एकदम अच्छी नहीं लगती। राम इसने भरी आंखों से लक्ष्मण को देखकर मुस्कुराए। तुम्हें कैसी कथाएं अच्छी लगती हैं लक्ष्मण? विश्वामित्र का अपवाद कुछ क्षीण हुआ। अवसाद कुछ क्षीण हुआ। मुझे ऐसी ऐतिहासिक कथाएं अच्छी लगती हैं, विशेषकर न्याय पुरुषों के वीरतापूर्ण युद्धों की। लक्ष्मण का स्वर उत्साह से भरा पूरा था। मेरी माँ कहती है, क्षत्रिय पुत्र को वीरता की कहानी ही सुननी चाहिए। पर सौमित्र, विश्वामित्र की वाणी कुछ शिथिल हो गई। जो कथा मैं सुनाना चाह रहा हूँ वे किसी विजय वीर की नहीं है। हाँ, एक ऐतिहासिक अवश्य है। तो ठीक है। लक्ष्मण के चेहरे पर द्वंद्व छंट गया। शत्रुघ्न सदा परियों की कहानियां सुनाता है, इतना बड़ा होकर भी सुनता है, इतना बड़ा होकर भी मुझे वे एकदम अच्छी नहीं लगती। ऐतिहासिक कथा ठीक है। विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। लक्ष्मण के बीच में राम को बोलने का अवसर नहीं दिया था। वैसे भी राम कुछ बोलने को उत्सुक नहीं लग रहे थे, पर जिस ढंग से वे उन्हें देख रहे थे उस दृष्टि में मानो अनेक प्रश्न थे। ऐतिहासिक कथा क्यों सुनाना चाहते थे ऋषिवर? इतिहास ही क्यों नहीं सुनाते? कथा ही सुनानी है तो इतिहास बीच में अवश्य क्यों है? विश्वामित्र अनायास ही उन प्रश्नों का समाधान करने लगे। पुत्र, जो कुछ मैं सुनाने जा रहा हूँ वे इतिहास की, संभव है उनके कुछ अंश उड़ते उड़ते तुमने कहीं से सुने भी हों, पर मैं उसे इतिहास के रूप में नहीं सुना रहा हूँ। मैं कथा के रूप में ही सुनाऊंगा। ये इसलिए कि मैं तुम्हें वे सब बता सकूं जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने समझा है और अनुमान किया है, जो कुछ मैंने कल्पना की है। कथा क्या ऐसे ही बनती है गुरुवर? लक्ष्मण की आंखों में किंचित विस्मय था। हाँ पुत्र, कथा ऐसे ही बनती है। विश्वामित्र बोले। जब आख्याता ईश्वर के समान सर्वज्ञ होकर तथ्यों और पात्रों के मन में जा समाता है, वे सब कुछ जानता है। वे तथ्यों और पात्रों के आर पार देख सकता है। पारदर्शी स्वच्छ जल के समान जब उसकी सूचनाओं में कोई अभाव नहीं रहता, कुछ छूटता नहीं, वे सारी रिक्तियां अपनी कल्पना और अभिभूत से भर देता है, तो ये कथा होती है। लक्ष्मण सुनाए गुरुवर। लक्ष्मण उत्साहित हो उठे। कितना मजा आएगा। भैया राम का संग, प्रकृति की शोभा, नए नए स्थान और गुरुदेव सुना रहे हों ऐसे ऐतिहासिक कथा। तो सुनो पुत्र। गुरु फिर वहीं अनियंत्रित खो गए। वे अपने मन का निरीक्षण कर रहे थे। उसमें बसी घटनाओं और चित्रों को उलट पलट कर रहे थे। वे किसी और ही संसार में जा पहुंचे थे। राम और लक्ष्मण गुरु से सटते हुए थे। उत्सुक दृष्टि से उनके मुख की ओर देखते हुए चल रहे थे। पुनर्वसु तथा अन्य ब्रह्मचारी भी उनकी नियमित दूरी छोड़कर अपेक्षाकृत कुछ निकट आ गए थे,
केवल सामान ढोने वाले ही पीछे छूट गए थे। गुरु ने कथा आरंभ की। गौतम का अनेक वर्षों पुराना स्वप्न आज पूरा हुआ था। मिथिला प्रदेश ही नहीं, इसके बाहर से भी अनेक ऋषि अपने पट शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पधारे थे। गौतम और उनके आश्रम को ही नहीं, मिथिला प्रदेश के ज्ञान को मान्यता मिली थी। 7 दिनों का सम्मेलन था। 7 दिनों तक ये समस्त अभ्यस्त ऋषि अपने आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वे लोग व्याख्यान देंगे, मिलकर विचार विमर्श करेंगे, अनेक समस्याएं और गुत्थियां सुलझाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन ऋषियों के साथ आए सैकड़ों ग्रंथ इन दिनों गौतम के आश्रम के किसी ब्रह्मचारी के सहज उपलब्ध होंगे, ब्रह्मचारी के लिए सहज उपलब्ध होंगे। इन 7 दिनों में जो आचार्य, मुनि अथवा ब्रह्मचारी इन ग्रंथों को लेकर जितना परिश्रम करेगा, वे उतने ही लाभ में रहेगा। गौतम का अपना मन अभ्यागतों के द्वारा प्रदर्शित इन ग्रंथों के प्रति अत्यंत लोलुप हो रहा था। कोई नवीन ग्रंथ देखते ही उसके भीतर बैठा ग्रंथों का लोभी कोई राक्षस जाग उठता था। मुख से लाल टपकने लगती थी। इच्छा होती थी सारे ग्रंथ पढ़कर जाए, इसकी प्रतिलिपि कर ले, उन्हें किसी प्रकार अपने पास रख ले। गौतम ने अपने समस्त लोभ को जीता है, किंतु ग्रंथ लोभ को वे भी नहीं जीत पाया, जितना चाहते भी नहीं। इस लोभ को तो वे सायस पोषित कर रहे हैं, जितना बढ़ सकता है बढ़ा रहे हैं। यही तो उनका धन है, उनके जीवन की उपलब्धि है। कोई और समय होता तो वे स्वयं भोजपत्र तथा लेखनी लेकर जुट जाते और अधिकाधिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार कर लेते, किंतु इस समय ये संभव नहीं है। आश्रम में इतने अभ्यागत आकर ठहरे हुए हैं। यदि गौतम स्वयं ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करने में लग गए तो इन अभ्यागतों, ऋषि, आचार्यों और ब्रह्मचारियों की देखभाल कौन करेगा? इन अभ्यागतों के साथ चर्चाएं, वार्ताएं होंगी, चिंतन मनन होगा, यज्ञ होंगे। गौतम ग्रंथों की प्रतिलिपियों के लिए अधिक समय नहीं दे सकते थे। ये काम उन्हें आश्रम के आचार्यों तथा ब्रह्मचारियों पर ही छोड़ना होगा। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का कार्य अवश्य वे अपने हाथ में लेंगे। संध्या होते होते महाराज शीरध्वज जनक भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए। उनके आने से प्रसन्नता तो सबको ही हुई थी, किंतु गौतम विशेष रूप से हर्षित थे। शीरध्वज मिथिला के सम्राट थे। उनके इस प्रकार सम्मेलन में सम्मिलित होने का अर्थ था जन तथा रक्षा की दृष्टि से आश्रम की पूरी निश्चिंतता। प्रत्येक ऋषि को अपने आश्रम के लिए इस प्रकार के राजाश्रय की आशंका बनी रहती है, किंतु राजाश्रय के कारण आश्रम में शासन के अवांछित हस्तक्षेप तथा आश्रम के कुलपति की स्वतंत्रता पर राज अंकुश लगाने का जो भय होता है, वह यहाँ नहीं था। शीरध्वज जनक शासक होने के साथ साथ स्वयं भी ऋषि थे। उनका इस प्रकार आना गौतम के लिए अत्यंत आनंद का विषय था। इससे भी बढ़कर आनंद की एक और सूचना शीरध्वज लाए थे। गौतम का शीरध्वज के माध्यम से भेजा गया मित्र निमंत्रण देवराज इंद्र ने स्वीकार कर लिया था और वे रात्रि से पूर्व ही आश्रम में पहुंच रहे थे। इस सूचना के मिलते ही गौतम तथा उनके सहयोगियों का ध्यान शीरध्वज की ओर से हटकर इंद्र के आगमन की ओर चला गया। देवराज शक्ति और महिमा की दृष्टि से मिथिला नरेश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। शीरध्वज स्वभाव से सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं इंद्र के स्वागत के लिए आश्रम को सुसज्जित करने में गौतम को सहयोग दिया। उनका कहना था कि मिथिला प्रदेश के किसी भी आश्रम में आने वाले अभ्यागतों के आतिथ्य का कर्तव्य सब मिथिला नरेश का है। उस थोड़े से समय में आश्रम में उन द्वारों द्वारा मार्गों को यथासंभव अलंकृत कर दिया गया, जिससे होकर देवराज के आने की संभावना थी। उन समस्त मार्गों तथा द्वारों पर इंद्र के स्वागत के लिए अनेक ब्रह्मचारियों को नियुक्त किया गया था। कुछ टोलियों को निर्देश दिया गया था कि वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़कर देवराज इंद्र के आने के संभावित मार्गों पर दृष्टि रखें और उनको देखते ही सूचनार्थ निश्चित संकेत करें। गौतम की निजी कुटिया के एकदम साथ वाला सबसे बड़ा तथा विशिष्ट कुटिया, जो इस अब तक कदाचित मिथिला नरेश के लिए खाली रखा गया था, विशेष रूप से उन्हें झाड़ बुहार कर पुष्पों से सुसज्जित कर दिया गया।
उसमें देवराज इंद्र के लिए उत्तम भोज पदार्थ प्रस्तुत किए गए और आश्रम के नियमों के सर्वथा विरुद्ध उस कुटिया में देवराज के लिए मदिरा का प्रबंध किया गया। मदिरा सहज गति से आगे बढ़ते हुए राम के पैर रुक गए, प्रवाह बाधित हो गया, लय टूट गई। लक्ष्मण का ब्रह्मचारी गण भी रुक गया, विश्वामित्र को थम जाना पड़ा। देवराज मदिरा पान करते हैं? राम के स्वर का आवेश मुखर था। हाँ पुत्र, विश्वामित्र विषाद पूर्वक स्वर में बोले। ये अत्यंत दुखद और सोचनीय प्रसंग है राम। आर्य संस्कृति के मूलभूत स्रोत देव जातियों ने अपने वैभव से विक्षिप्त होकर भोग की ओर मदाधपद बढ़ाए हैं। उनके क्षय का मूल कारण उनका यही विलास है पुत्र। अपने इस विलास के कारण ही अनेक बार उन्हें राक्षसों, दैत्यों तथा अनेक जातियों के हाथों पराजित होना पड़ा है। वैभव अपने आप में विष ही होता है पुत्र। यदि व्यक्ति में चरित्र की दृढ़ता, आत्मबल और जन कल्याणोन्मुखी दृष्टि ना हो तो वे जाति के वैभव को निजी वैभव मानकर संपूर्ण प्रजा में समान वितरण न कर स्वयं उसका भोग करने लगते हैं। ये अत्यंत खेदपूर्ण तथ्य है पुत्र कि देव जातियों के अनेक शासकों ने विलास तथा चरित्रहीनता की सीमाओं का बुरी तरह से अतिक्रमण किया है। तो लोग उन्हें चरित्रहीनों का सम्मान क्यों करते हैं? ऐसे चरित्रहीनों का सम्मान क्यों करते हैं? लक्ष्मण के मन की तड़प उसके चेहरे पर अंकित थी। चरित्रहीन व्यक्ति तो किसी भी समृद्ध, वैभवशाली तथा सत्ता संपन्न क्यों न हो, आग्रह पूर्वक उसका अपमान किया जाना चाहिए। धन, सत्ता, पद तथा ज्ञान की औषध से चरित्रहीनता का विष तो कहीं नहीं करता गुरुदेव। मेरी माँ कहती है कि चरित्रहीन तथा कदापि सम्मान मत करो, चाहे वह स्वयं तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो। तुम्हारी माँ एकदम ठीक कहती है पुत्र, विश्वामित्र धीमे से मुस्कुराए। किंतु सौमित्र, ना तो हर किसी की माँ देवी सुमित्रा जैसी तेजस्विनी होती है और ना ही हर पुत्र लक्ष्मण सा दिव्यमान अनल होता है। किंतु गुरुदेव, राम का स्वर अत्यंत गंभीर था। साधारण जन जो भी करे, ऋषि क्यों पद, सत्ता, शक्ति तथा समृद्धि के अभिभूत होकर ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति का न केवल स्वागत करता है वरन उसे विशेष सुविधाएं देता है। ये क्या ऋषि कर्म है? मैं ऐसे ऋषि को समाज में चरित्रहीनता को प्रोत्साहित करने का दोषी ठहराता हूँ। उन्हें उनका दंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र क्षण भर के लिए अवाक रह गए। राम चिंतन की मौलिक कसौटी है। ये आप्त वचनों को, आप्त चरित्रों को, आप्त प्रथाओं को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। गुरु की आंखें किसी पीड़ा से भीग उठी, कंठ में जैसे कुछ अटक गया। ब्रह्मचारियों की मंडली स्तब्ध खड़ी गुरु की पीड़ा देख रही थी। गुरु ने अपने आप को संभाला। मैं तुमसे सहमत हूँ राम कि वे ऋषि कर्म नहीं है। ऋषि का स्वरूप न्याय स्वरूप है, किंतु ऋषि भी मनुष्य है पुत्र। प्रत्येक ऋषि मानवीय दुर्बलताओं से शून्यपूर्ण न्याय स्वरूप हो ही जाए, यह आवश्यक नहीं। ऋषिवर, लक्ष्मण का उत्तेजित कंठ गूंजा। ठहरो लक्ष्मण, क्रोध न करो। विश्वामित्र बोले, मैं गौतम के उस कृत्य का समर्थन नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि परंपरा से चली आती अनेक मर्यादाओं को सामान्य लोग मन से कहीं असहमत होते हुए भी ढोते चले जाते हैं। जब कोई क्रांतिकाली मौलिक व्यक्तित्व उन मर्यादाओं पर प्रहार करता है तभी वे मर्यादाएं टूटती हैं और जन सामान्य उनका उल्लंघन कर पाता है। गौतम तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सच्चरित्र हैं, किंतु उनके व्यक्तित्व में मौलिक क्रांति का तत्व नहीं है। पर फिर भी दंड मिला, गौतम को बहुत बड़ा दंड मिला। विश्वामित्र की पीड़ा गहरा गई, उनका स्वर रुंध हो गया। राम शांत मन से खड़े ऋषि की पीड़ा को समझने का प्रयत्न कर रहे थे और लक्ष्मण कुछ अटपटा से गए थे। गुरु की आंखों में अश्रु उन्हें स्थिर नहीं रहने दे रहे थे। उनका बालक मन कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा था। सहसा उन्होंने आगे बढ़कर गुरु की भुजा पकड़ ली, हिलाई और मचलकर कहा, गुरुदेव कथा सुनाए ना। कथा? विश्वामित्र जैसे जाग पड़े। हाँ, कथा सुनो पुत्र। माँ ने अपनी आंखें पोंछ ली, गुरु ने अपनी आंखें पोंछ ली, मन को सहज कर लिया। उन्होंने पग आगे बढ़ाए, सब लोग चल पड़े।
कुटिया को पूर्णतः सुसज्जित कर इंद्र के आने की सूचना पाकर अहिल्या को संग ले गौतम उनके स्वागत के लिए आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे। तब इंद्र आज के समान वृद्ध नहीं था, वे ढलती आयु और प्रौढ़ पुरुष था। इंद्र अपने आकाशगामी विमान से आया था। उसके साथ अनेक अन्य विमान थे, जिसमें उसके सैनिक, सेवक तथा दासियां थीं। उसका वैभव देवराज के अनुकूल ही था। गौतम और अहिल्या ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, पूजन किया और उससे आश्रम में पधारने की प्रार्थना की। इंद्र ने पूजन स्वीकार किया, धीर ध्वज से भेंट की। उसके साथ आए सैनिकों तथा सेवकों को आश्रम के बाहर शिविर स्थापित कर ठहराए जाने के आदेश दिए गए। उनके आश्रम में प्रवेश किया। यद्यपि उनसे आश्रम में पदाति प्रवेश किया था, किंतु उसका विमान उसके निजी सेवकों द्वारा आश्रम के भीतर उसके ठहरने की कुटिया के पास पहुंचा दिया गया था, ताकि आवश्यकता होने पर देवराज को कोई असुविधा न हो। गौतम इंद्र से बातचीत कर रहे थे। आश्रम में पधारने के लिए वे उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे, किंतु सभी उपस्थित जन ने देखा कि इंद्र का ध्यान गौतम तथा उसके आभार ज्ञापन की ओर नहीं था। उसकी दृष्टि किसी न किसी व्यास से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अहिल्या की ओर घूम जाती थी। उसकी आंखों का भाव आश्रम के कुलपति की अर्धांगिनी की श्रद्धा से सर्वथा अछूता था। उसके भावों का कुछ कुछ आभास सभी को हो रहा था, किंतु वे देवराज था। आश्रम में मिथिला नरेश तथा कुलपति का आमंत्रण अभ्यागत होकर आया था। धन, संपत्ति, सत्ता, शक्ति, मान मर्यादा, पद इत्यादि की दृष्टि से सब पर भारी पड़ता था। फिर चाहे आश्रम के बाहर ही ठहरे हुए क्यों न हो, उसके पास पर्याप्त सैनिक थे। उसकी इस छोटी छोटी अभद्रताओं के विरुद्ध आपत्ति नहीं की जा सकती थी। अंत में कुटिया के द्वार पर उसे छोड़ते हुए गौतम ने कहा, देवराज, हम आपके वैभव के अनुकूल आपका आतिथ्य नहीं कर सकते, किंतु आशा है आश्रम भूमि जानकर आप इस अभावों की ओर ध्यान नहीं देंगे। और इंद्र ने उपस्थित समुदाय के लिए सर्वथा अप्रत्याशित कर्म किया। वह अहिल्या की ओर मुड़ा। देवी अहिल्या, आप जैसी त्रिलोक्या सुंदरी के लिए ये अभावमय आश्रम तो अत्यंत कष्टदायक होगा। मैं यहाँ से लौटकर आपके सुख के लिए कोई प्रयत्न करूंगा। उपस्थित समुदाय अटपटा गया। गौतम ज्वलंत रोष से तपकर एकदम लाल हो गए। धीर ध्वज की आकृति निष्प्रभ हो गई। अहिल्या ने अत्यंत पीड़ित तथा अपमानित दृष्टि से उपलब्ध सा देते हुए अपने पति की ओर देखा और कुलपति की धर्मपत्नी के कर्तव्य का निर्वाह करती हुई अतिथि इंद्र से बोली, देवराज, आप हमारे लिए चिंता न करें। आश्रमवासी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। आश्रम के कुलपति की धर्मपत्नी के रूप में मिलने वाला सम्मान ही मेरा सुख वैभव है। और इसके सबके देखते देखते अहिल्या अपने पुत्र शत को गोद में उठाकर अपनी कुटिया की ओर चली गई। इंद्र को जैसे उपस्थित ऋषियों, आचार्यों तथा ब्रह्मचारियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। वे भी अपने कुटीर में विश्राम करने चला गया।